जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये बिजली का बिल है और जो महीने के अंत में आप देख सकते हैं जो हमारा बिजली वाला आता है वो हमें ये लंबा चौड़ा बिल हाथ में थमा जाता है। लेकिन हमें बस सिर्फ इतना याद रहता है कि बिजली का बिल कितने रुपए का आया है। लेकिन हम बिजली के बिल में जो भी चीज़ अंकित होती हैं, जो भी जानकारी होती है बिजली बिल के अंदर, हमें उसके बारे में कुछ भी यहाँ पे पता नहीं होता है। तो चलिए आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक टोल फ्री नंबर 1912। इस नंबर के माध्यम से आपके घर में अगर सप्लाई नहीं आ रही है या लो वोल्टेज आ रहा है या ट्रांसफार्मर जल चुका है तो उसकी आप शिकायत इस नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। या बिजली की अन्य कोई भी समस्याएं अगर आपको हैं तो इस नंबर के माध्यम से आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नीचे की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिजली बोर्ड का नाम जो है दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है। और फिर नीचे हमें दिखाई दे रही है एक दिनांक जिस दिन यहाँ बिल बना है 10/8/2019 और बगल में उसके समय लिखा है 11:10। फिर नीचे दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे बिल नंबर, फिर उसके नीचे दिखाई दे रहा है बिल मंथ जो कि है 8वां महीने का 2019 का। और फिर हमें नीचे दिखाई दे रहा है फ्रॉम डेट टू डेट, मतलब बिल कब से कब तक का है। तो बिल है यहाँ पे 12/7 से 10/8/2019 तक। और फिर हमें नीचे दिखाई दे रही है ड्यू डेट 17/8/2019। तो यहाँ पे 17 तारीख से पहले हमें यहाँ पे बिल भर देना है यहाँ पे। और फिर नीचे हमें दिखाई दे रहा है डिसकनेक्शन डेट 25/8/2019। तो मतलब 17 तारीख से पहले हमें बिल भर देना, नहीं तो हमारा यहाँ 25 तारीख को यहाँ पे कनेक्शन कट जाएगा। फिर उसके नीचे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिवीजन नेम जो कि है हमारा हेड ऑफिस। उसके नीचे हमें दिखाई दे रहा है सब डिवीज़न नेम जो हमारे घर के पास होता है। तो आप यहाँ पे जाके ऑफलाइन बिल भी यहाँ पे जमा कर सकते हैं सब डिवीज़न ऑफिस में। फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा अकाउंट नंबर जिसे हम कस्टमर आईडी के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहाँ पे 12 अंकों की होती है। इसके माध्यम से हम ऑनलाइन बिल चेक भी कर सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा एससी नंबर, इसे कहते हैं सर्विस कनेक्शन नंबर। और फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा नेम, तो यहाँ पे जिसका नाम पे यहाँ पे कनेक्शन होगा यहाँ पे इसका नाम होगा। फिर यहाँ पे लिखा है सन ऑफ, तो यहाँ पे पिता का नाम होगा। फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा एड्रेस, तो यहाँ पे जिसके नाम पे यहाँ पे कनेक्शन हो यहाँ पे उसका पता होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा अब नीचे आते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर की ओर देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा CAT/ST। CAT का मतलब होता है कैटेगरी, हमारी किस कैटेगरी का यहाँ पे कनेक्शन है। LMB2 कैटेगरी का यहाँ पे कनेक्शन है। LMB का मतलब होता है लो मीटर वोल्टेज। तो मतलब LMB2 को हम यहाँ पे दूसरी तरह की यहाँ जानते हैं कि जो LMB2 कनेक्शन होता है जो हमारा कमर्शियल कनेक्शन होता है। अगर यहाँ पे LMB1 लिखा होता है तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक कनेक्शन होता है। और यहाँ पे जो ST को हम जानते हैं यहाँ पे सप्लाई टाइप, तो यहाँ पे सप्लाई टाइप यहाँ पे हमारी 20 है यहाँ पे। उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा लोड, तो हमारा जो लोड है यहाँ पे 1 किलोवाट का है। फिर उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा मीटर नंबर। फिर यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा MTR स्टेटस जो कि है मीटर स्टेटस। और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा MU का मतलब होता है मीटर्ड यूनिट, मतलब जो यहाँ पे बिजली का बिल बना है वो मतलब मीटर रीडिंग के अनुसार ही बना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे भी दिखाई दे रहा होगा प्रीवियस रीड डेट, तो यहाँ पे जब यहाँ पे मीटर रीडिंग यहाँ पे ली गई उस दिन की तारीख दिखाई दे रही है पिछले महीने की 12/7/2019। और फिर यहाँ पे प्रेजेंट किलोवाट पर आवर लिखा है, मतलब प्रेजेंट हमारे मीटर में जो रीडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है 170। और फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है प्रीवियस KWH मतलब 140 दिखाई दे रही है, मतलब जो पिछले महीने की है। फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कंज्यूम्स यूनिट 30, तो मतलब आप जो मैंने यहाँ पे बिजली खपत की है 30 यूनिट की है, तो आप यहाँ पे 170 से 130 से 140 को माइनस करेंगे यहाँ पे तो 30 यूनिट आएगी। फिर आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे होगा टोटल बिल्ड यूनिट, तो यहाँ पे जो 30 यूनिट का हमने यहाँ पे पूरे खपत की है 30 यूनिट हमारी यहाँ पे जो बिल बनाया 30 यूनिट का बना है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा रिकॉर्डेड डिमांड 0.55, तो ये हमारे लोड के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर हम लोड से ज़्यादा यहाँ पे अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमें यहाँ पे पेनल्टी भी देनी पड़ती है। फिर आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बिल बेसिस MU का मतलब होता है मीटर्ड यूनिट, तो यहाँ पे हमारा जो बिजली का बिल बना है यहाँ पे हमारा मीटर रीडिंग के अनुसार बना है। फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा टोटल मंथ, तो हमारा 1 महीने का यहाँ पे बिल है। फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा EC 210, EC का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो यहाँ पे ये पर यूनिट के हिसाब से होता है। तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा EC के नीचे FC/DC जिसे हम जानते हैं फिक्स डिमांड चार्ज के नाम से। फिर आपको उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा RG/सरचार्ज जिसे हम रेगुलेटरी सरचार्ज के नाम से जानते हैं। फिर आपको उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा मिनिमम चार्जेस 140 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, तो जैसे आपने LMB2 कनेक्शन कमर्शियल कनेक्शन ले रखा है, तो जैसे आप बिजली खपत 140 रुपये के नीचे करते हैं, जैसे आपने एक महीने 140 रुपये से कम के नीचे की बिजली यहाँ पे इस्तेमाल की, जैसे आपका बिल बन रहा है 120 रुपये का, तो आपको जो बिजली का बिल यहाँ पे देना पड़ेगा वो 140 रुपये के अनुसार ही देना पड़ेगा। मतलब आपको 140 रुपये यहाँ पे फिक्स हैं अगर आपका LMB2 यहाँ पे कनेक्शन है कमर्शियल कनेक्शन, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स्ट्रा डिमांड पेनल्टी, तो यहाँ पे अगर आप डिमांड के अनुसार यहाँ पे अगर बिजली का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपने रिकॉर्डेड डिमांड अगर आप बढ़ा के अगर आपकी आ रही है तो आपको यहाँ पे पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। फिर उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ED इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 43.13।
फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे करंट अमाउंट यहाँ पे 642.74 रुपये। फिर आपको एरियर दिखाई दे रहा होगा -0.75, जो कि फिर इसके बाद 642.74 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे नीचे अमाउंट बन रहा है हमारा 642 रुपये। और फिर नीचे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एडजस्ट अमाउंट 5.75 रुपये। और फिर नीचे जो हमारा टोटल बिल बन रहा है ड्यू डेट से पहले पे करना है, वो हमारा टोटल बिल बन रहा है 636.25 रुपये यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हमें लास्ट पेमेंट डेट दिखाई दे रही है 13/7/2019। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट पेमेंट अमाउंट। फिर उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जहाँ से हमारा यहाँ पे बिजली का बिल बनाया गया है। उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा रीडर आईडी, जो कि हमारे मीटर रीडिंग नोट करने आता है, जो उसकी आईडी होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बिजली बिल को यहाँ पे सही तरीके से यहाँ पे पढ़ना सीखा। तो यहाँ पे आपको कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।